ये वीडियो हमारा रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग टॉपिक से, जिसमें हम पढ़ेंगे जालोर दुर्ग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। जालोर दुर्ग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी फैक्ट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो एग्जाम में जालोर दुर्ग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए वो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जालोर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दशरथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, और हीरानंद ओझा के अनुसार इसका निर्माण धारावर्ष परमार ने कराया था। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं कि दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माता कौन था? प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम। और उसके बाद में हीरानंद ओझा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माता कौन था? धारावर्ष परमार। उसके बाद में जालोर दुर्ग अगर जिला पूछे तो नाम से ही पता चल जाएगा जालोर दुर्ग कहाँ पे है, तो इसमें तो आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद में अगर आपसे पूछे जालोर दुर्ग कौन सी नदी के तट पे है, तो जालोर दुर्ग जो है वो कौन सी नदी के तट पे है? सूकड़ी नदी के तट पे। तो आपको ध्यान रखना है जालोर दुर्ग कौन सी नदी के तट पे है? जालोर दुर्ग सूकड़ी नदी के तट पे है। और अगर आपसे पूछे कौन सी पहाड़ी पर है, तो पहाड़ी का नाम भी आपको याद रखना है, कनकाचल या फिर सोनगिरी पहाड़ी पर। दोनों नाम याद रखने हैं। जालोर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? कनकाचल या सोनगिरी पहाड़ी पर। और कौन सी नदी के किनारे है? तो सूकड़ी नदी के किनारे है। जिला आपसे पूछेगा नहीं, जिला तो वैसे नाम से स्पष्ट है जालोर में ही है। उसके बाद में ये जो निर्माण से रिलेटेड भी जो है आपसे कथन में पूछ सकता है कि दशरथ शर्मा ने कहा है कि इसका निर्माण प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने करवाया है, और हीरानंद ओझा के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया है? धारावर्ष परमार ने। तो इस स्लाइड के सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे ही फैक्ट याद रखने हैं। इसके बाद में हम जालोर दुर्ग के उपनाम देखेंगे। तो जालोर दुर्ग का उपनाम है सुवर्णगिरी, कंचनगिरी। कि ये कनकाचल पहाड़ी पर है तो इसका नाम कंचनगिरी हो गया, और सोनगिरी पहाड़ी पर है तो इसका नाम सोनलगढ़ हो गया। जालपुर और जाबालीपुर। जालोर का अगर आपसे प्राचीन नाम पूछे तो जालोर का प्राचीन नाम भी क्या है? जाबालीपुर। और अगर आपसे पूछ ले कि सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी में फर्क है। अगर आपसे सुवर्णगिरी पूछे तो इसका मतलब जालोर के दुर्ग की बात हो रही है। अगर आपसे स्वर्णगिरी पूछे तो स्वर्णगिरी कौन से दुर्ग को बोलते हैं? स्वर्णगिरी जैसलमेर का जो किला है उसको स्वर्णगिरी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्वर्णगिरी और सुवर्णगिरी। तो ध्यान रखना है सुवर्णगिरी जालोर के दुर्ग को बोलते हैं, और स्वर्णगिरी जो है जैसलमेर के किले को बोलते हैं। इसके बाद में ये कनकाचल पहाड़ी पर है तो इसका नाम कंचनगिरी, सोनगिरी पहाड़ी पर है तो सोनलगढ़, और जालपुर और जाबालीपुर इसके उपनाम है। तो आपको ये सारे उपनाम याद रखने हैं। इसके बाद में देखेंगे जालोर दुर्ग से रिलेटेड कथन, कि अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि राइयों के भाव रातों ही गए, यह कथन किस दुर्ग के लिए है? तो यह कथन किस दुर्ग के लिए है? जालोर दुर्ग के लिए। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि राइयों के भाव रातों ही गए, यह कथन जो है किस दुर्ग से रिलेटेड है? तो इसका जवाब हो जाएगा जालोर दुर्ग से। उसके बाद में हसन निजामी ने भी जालोर दुर्ग के लिए कुछ कहा था। हसन निजामी ने जालोर दुर्ग के लिए क्या कहा था? कि जालोर दुर्ग का जो दरवाजा है वो कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। ये प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, कि जालोर दुर्ग के लिए ये किसने कहा था कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया है? तो इसका जवाब हो जाएगा हसन निजामी। अगर आपसे ये पूछ ले कि हसन निजामी ने यह किस दुर्ग के लिए कहा था कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, तो इसका जवाब हो जाएगा जालोर दुर्ग के बारे में। तो आपको ये फैक्टर याद रखना है कि जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा था कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई भी नहीं खोल पाया। उसके बाद में ये कथन भी आपको साथ में याद ही रखना है कि राइयों के भाव रातों ही गए, यह कथन किस दुर्ग के लिए है? तो यह कथन जो है जालोर दुर्ग के लिए है। इसके बाद में कुवलेमाला ग्रंथ। तो कुवलेमाला ग्रंथ से रिलेटेड आपसे या तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि किसने रचना की थी? तो किसके द्वारा रचना की गई थी? उद्योतन सूरी के द्वारा। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट कुवलेमाला से रिलेटेड यही है कि कुवलेमाला की रचना किसने की थी? तो उद्योतन सूरी ने की थी। उसके बाद में अगर ये पूछ ले कहाँ की थी, तो जालोर दुर्ग में जो है उद्योतन सूरी के द्वारा कुवलेमाला ग्रंथ की रचना की गई थी। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं, दोनों ही फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रचना उद्योतन सूरी के द्वारा की गई थी और कहाँ? जालोर दुर्ग में।
इसके बाद में जालोर दुर्ग में साका भी हुआ था। कब हुआ था ये आपको याद रखना है, 1311-12 में जो है जालोर दुर्ग में साका हुआ था। उस समय जब जालोर दुर्ग का साका हुआ था, उस समय जालोर दुर्ग का शासक कौन था, तो आपको इनका भी नाम याद रखना है। उस समय जालोर का शासक था कानड़देव चौहान। परीक्षा में ऐसे भी पूछा गया है कि कानड़देव चौहान जो है कहाँ का शासक था, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कानड़देव चौहान जो है जालोर का शासक था। और जब जालोर दुर्ग का जो प्रथम साका हुआ था 1311 में, तब आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, शासक कानड़देव चौहान था और आक्रमण जिसने किया था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो केसरिया जो हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ, कानड़देव चौहान और उसके बेटे वीरमदेव के नेतृत्व में केसरिया हुआ। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, शासक भी जो है कानड़देव चौहान था जब जालोर दुर्ग का प्रथम साका हुआ, और उस समय जो केसरिया किया वो कानड़देव चौहान और वीरमदेव के नेतृत्व में हुआ। और जौहर किसने किया, तो कानड़देव की रानी थी जैतल दे, तो जैतल दे ने क्या किया था, जौहर किया था। आपको ये नाम भी याद रखना है, जैतल दे ने जौहर किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस साके के बाद में जालोर दुर्ग का नाम क्या कर दिया था, जलालाबाद। तो इस स्लाइड के भी आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। पहला फैक्ट तो यही हो गया कि जालोर दुर्ग का साका हुआ कब था, तो 1311 में हुआ था। जब जालोर दुर्ग का प्रथम साका हुआ उस समय जालोर का शासक कानड़देव चौहान था, और आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और कानड़देव चौहान और वीरमदेव के नेतृत्व में केसरिया हुआ था, और जैतलदे के नेतृत्व में जौहर हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी का जब जालोर दुर्ग पर अधिकार हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम क्या रखा था, जलालाबाद। तो इस स्लाइड के आपको सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि नटनी की जो छतरी है वो कहां पर स्थित है, तो जालोर दुर्ग के सामने नटनी की छतरी स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि नटनी का चबूतरा कहाँ पे है, नटनी का चबूतरा, नटनी की छतरी और नटनी का चबूतरा जो है अलग अलग है। नटनी का जो चबूतरा है वो कहाँ पर है, पिछोला झील में। तो आपको नाम याद रखना है, नटनी का चबूतरा कहाँ पे है, पिछोला झील में। और नटनी की छतरी कहाँ पे है, जालोर दुर्ग के सामने। पिछोला झील कहाँ पे है, उदयपुर में। तो नटनी का चबूतरा कहाँ पे है, उदयपुर में, पिछोला झील के पास। और नटनी की जो छतरी है वो कहाँ पे है, जालोर दुर्ग के सामने। उसके बाद में जो जालोर दुर्ग है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसको अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद बोलते हैं। उसके अलावा उसके इस मस्जिद के अन्य नाम है तोप मस्जिद और अलाई दरवाजा। अगर आपसे पूछ लेगी तोप मस्जिद कहाँ पे है, तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा, जालोर दुर्ग में। और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और उसके बाद में अगर आपसे ये पूछ ले कि अलाई दरवाजा कहाँ पे है, तो अलाई दरवाजा भी कहाँ पे है, जालोर दुर्ग में। इसके अलावा जालोर दुर्ग में और कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इनमें है मल्लिक शाह पीर की दरगाह। मल्लिक शाह पीर की दरगाह कहाँ पे है, जालोर दुर्ग में। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, अगर आपसे पूछ ले परमार कालीन कीर्ति स्तंभ कहाँ पे है, तो जालोर दुर्ग में। वैसे जो कीर्ति स्तंभ है वो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अगर आपसे पूछ ले परमार कालीन जो कीर्ति स्तंभ है वो कौन से दुर्ग में है, तो वो है जालोर दुर्ग में। उसके बाद में चामुंडा माता का मंदिर है यहाँ पे, जोगमाया मंदिर है यहाँ पे, झालर बावड़ी और सोहन बावड़ी है यहाँ पे, जालंधर नाथ की गुफा है, दहिया की पाल है और वीरमदेव चौकी है। तो ये जितने भी स्थल बताए हैं सब स्थल का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इन स्थल से या तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा या आपसे कथन देके पूछ लिया जाएगा कि मल्लिक शाह पीर की दरगाह कहाँ पे है, जालोर दुर्ग में। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी जालोर दुर्ग में, चामुंडा माता जोगमाया मंदिर भी जालोर दुर्ग में, झालर बावड़ी और सोहन बावड़ी भी कहाँ पे, जालोर दुर्ग में, जालंधर नाथ की गुफा, दहिया की पाल और वीरमदेव चौकी भी कहाँ पे, जालोर दुर्ग में। तो आपको ये सारे स्थल का नाम याद रखना है। जालोर दुर्ग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देख लिए। अब देखेंगे जालोर दुर्ग से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सुवर्णगिरी के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, जैसलमेर का किला, जालोर का किला, जोधपुर का किला, जयपुर का किला। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जालोर का किला। सुवर्णगिरी के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, जालोर का किला जो है वो सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले
कि स्वर्णगिरी के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है स्वर्णगिरी के नाम से जैसलमेर का किला जाना जाता है। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 2, जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे बना है? माही नदी, सूकड़ी नदी, लूणी नदी, बनास नदी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूकड़ी नदी। जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे बना है? सूकड़ी नदी के। तो आपको ध्यान रखना है जालोर दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे बना है। यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है यह चीज कि जालोर दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे बना है। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 3, इस दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, यह कथन जालोर दुर्ग के लिए किसने कहा था? अबुल फजल ने, जेम्स टोड ने, हसन निजामी ने और अमीर खुसरो ने। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हसन निजामी ने। हसन निजामी ने कहा था जालोर दुर्ग के लिए, क्या कहा था कि जालोर दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। उसके अलावा एक कथन और है जालोर दुर्ग के बारे में कि राइयों के भाव तो रातों ही गए। ये कथन भी जो है किस दुर्ग से रिलेटेड है? तो जालोर दुर्ग से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में परमारकालीन कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, जालोर दुर्ग में। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जालोर दुर्ग में। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ कहां पे है? जालोर दुर्ग में। अगर आपसे यह पूछ ले कि कीर्ति स्तंभ कहां पे है, तो कीर्ति स्तंभ तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अगर आपसे पूछ ले जैन कीर्ति स्तंभ कहां पे है, तो जैन कीर्ति स्तंभ भी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले परमारकालीन कीर्ति स्तंभ कहां पे है, तो परमारकालीन जो कीर्ति स्तंभ है वो कहां पे है? जालोर दुर्ग में। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम क्या रखा था? खेराबाद, खिजराबाद, जलालाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक तो आपने सोच लिया है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम रखा था जलालाबाद। तो आपको ध्यान रखना है, यह प्रश्न भी जो है आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। जालोर दुर्ग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।